हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम करने वाले इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई और साथ में नेवी एसएसआर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमआर एग्जाम आएगी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। टॉप 500 जीकेजीएस का जो सीरीज चल रहा था उसका पार्ट थर्ड है। मतलब आज हम लोग 201 से 300 तक करेंगे। ठीक है, हमने 200 कर लिए थे, आज 300 तक कंप्लीट करेंगे। अगले 2 पार्ट और करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट सीरीज आप लगाते रहो और जब भी आप देखो एग्जाम में जाने से पहले एक बार परीक्षा का टेस्ट सीरीज लगा के जाना, मेरे पे भरोसा करके। आप गारंटेड गाइज बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे कि यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली परीक्षा ऐप से पिछली बार रिकॉर्ड थी, भले नाम लो ना लो। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे, तो यही बात है। तो यहाँ से और एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, चाहे आप एक्स का लो चाहे वाई का लो, जहाँ से भी लो, अगर ये कोड यूज़ करते हो ना तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। एग्जाम ए टू जेड 50। ठीक है, एग्जाम ए टू जेड 50 कोड को यूज़ करके वहाँ से आप टेस्ट सीरीज बाई करो, वहाँ पे 50% डिस्काउंट मिलेगा। और इस कोड को यूज़ करने से वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ आपको, बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड। और सिर्फ एयरफोर्स के लिए नहीं, अगर आप नेवी का भी लेना चाहते हो तो नेवी का भी मिल जाएगा। नेवी, एमआर, एसएसआर सबका मिल जाएगा वहाँ पे। एग्जाम ए टू जेड 50 कोड को यूज़ करो, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। साथ ही में आपको कोस्ट गार्ड का भी मिल जाएगा। बट फिलहाल आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एयरफोर्स वाले आप पहले ना एयरफोर्स का टेस्ट सीरीज लगा के जाना और अग्निवीर का जो होगा वही लगाना। ठीक है, क्योंकि पैसे लाइफ में आते जाते रहेंगे, सिलेक्शन और जॉब जिंदगी भर आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, 100-150 रुपये अपने जिंदगी के लिए खर्च कर सकता है जो, वही आगे बढ़ेगा। और ये दुनिया ही है गाइज, पैसे फेंको और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, चलो ये तो अपने लाइफ का एक लेसन था। तो परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, तो जाके वहां से आप जरूर से जरूर इस टेस्ट सीरीज को लगा के ही जाना। ऐसे मत जाना, अदरवाइज बाद में पछताओगे। मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको कोई खराब चीज़ सजेस्ट करता नहीं हूँ। ठीक है, तो चलो फिर आगे हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं अपने। और नोट्स, इडियम फ्रेज तो हमने कंप्लीट कर ली ना, तो आपको मिल जाएगी उसकी नोट्स। ठीक है, तो हम लोग ने ये सभी चीज़ें कर ली थी जनाब, तो इन सभी चीज़ों को हमको करना है नहीं। आगे देखो, ये भी कर लिया था हमने। ठीक है, तो आगे 201 तक हमने कर लिया था ना। भारत की कोकिला कौन कहलाती हैं? भारत की कोकिला के नाम से किसको कहा जाता है, जाना जाता है? सरोजनी नायडू को। ठीक है, अब देखो, स्वर कोकिला और भारत की कोकिला दोनों अलग अलग चीज है। स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था किसको? लता मंगेशकर को। और भारत कोकिला के नाम से जाना था सरोजनी नायडू को। लता मंगेशकर सिंगिंग से रिलेटेड है, सरोजनी नायडू पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो बोथ क्या है, दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है। कभी कभार मैं 1-2 लाइन इंग्लिश बोल देता हूँ बीच बीच में ना, तो फिर आप कंप्लेन करते हो, सर क्या बोल देते हो बीच बीच में, समझ में नहीं आता है। तो समझ गए, बोथ आर डिफरेंट। मैं यही बोलने वाला था। आगे, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? देखो, मैंने ये चीज़ पढ़ाया था कि कुतुब मीनार बनवानी किसने शुरू की थी और ख़त्म किसने की थी। ठीक है, आपको पता है तो बताओ, मैं आपको तो बता ही दे रहा हूँ। वैसे पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो। और लाइव, जो ये लाइव चैट नहीं है भाई, कुछ लोग समझते हैं ना कि ये लाइव चल रहा है, क्लास लाइव नहीं है। ठीक है, ये प्रीमियर है जिसको मैं पहले से रिकॉर्ड करके इस टाइम पे फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे दिन भर इस पर लगना नहीं पड़े। ठीक है, मैं एक बार बैठता हूँ आराम से, रिकॉर्ड करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, और वो टाइम पे ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाती है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ये जो लाइव चैट चल रहा है उसमें मत बताओ। ठीक है, तो चलो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट इसका उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश। तो पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, 2 टाइप के सवाल आते हैं कि बनवाना शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि बीच में मर गया। तो पूरा किसने कराया था? इसका अगला उत्तराधिकारी जो था इल्तुतमिश, उसने खत्म कराया था। ठीक है, काम को कंप्लीट कराया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बीएचयू के नाम से लोग जानते हैं, ठीक है, उसको किसने बनवाया था? मदन मोहन मालवीय ने। ओके, आगे देखो, अर्थशास्त्र के लेखक मैंने पहले ही पढ़ाया था, चाणक्य कह लो, कौटिल्य कह लो या फिर विष्णुगुप्त कह लो। अब कह रहा है विवेकानंद स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में है। बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है विवेकानंद स्मारक कहाँ पे, तो कहीं कन्याकुमारी में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का फुल फॉर्म में मैंने पढ़ाया था, उसका मुख्यालय है काठमांडू के अंदर, जो कि काठमांडू है नेपाल में। और वहीं पे सार्क में कितने सारे देश हैं? तो सार्क में टोटल 8 देश हैं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अच्छा चलो, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने सुबह में मैंने एक डिफेंस एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड किया था 2:30 बजे दोपहर में, अगर उसको आपने नहीं देखा तो बहुत बड़ी मतलब चूक करोगे, क्योंकि डिफेंस एक्सरसाइज करके जाना, वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। किस किस देश के साथ इंडिया ने डिफेंस का जो क्या बोलते हैं युद्ध अभ्यास हुआ है, वो सभी चीज़ें मैंने दे दी है नोट्स बना के। तो उसको जाके एक बार वीडियो को देख लेना, मैं उसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, या फिर वीडियो के एंड में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो लिंक चेक नहीं मिलेगा तो यहीं पे आप वीडियो को पूरा देखोगे तो लास्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा की लंबाई पूछा जा रहा है। तट रेखा की लंबाई कहने का मतलब ये जो अपना भारत हो गया ना, ठीक है, तो ये समुद्री जो चारों ओर समुद्र है, तो ये समुद्र के किनारे जो जो पड़ा है वो ना, पूरा स्टेट्स की लंबाई ऐसे नीचे ऊपर से नीचे तक कितनी है वो पूछा जा रहा है। तट रेखा उसी को कहा जाता है। वो है 7156 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 7156 किलोमीटर।
अब कह रहा है विश्व में अवरक, जिसको इंग्लिश में माइका कहते हैं, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चाइना है। वहीं पे ग्राफ देख लो, सबसे आगे चाइना है, फिर फिनलैंड है, यूनाइटेड स्टेट है, वैसे वैसे करते 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 अपना इंडिया भी एक जगह है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे अपना इंडिया यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बट फर्स्ट पे चाइना है ऑब्वियसली। आगे देखो, ग्रैंड ट्रक होगा ये, ग्रांट ट्रक नहीं, ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने बनाया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? वो सासाराम में है। सासाराम कहाँ पे है? बिहार में है, और उस सासाराम का हूँ मैं, ठीक है। आगे देखो, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी नामक एक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी बीमारी होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? एक्चुअली दूध के अंदर ना ये जो विटामिन सी नहीं होता है, रीजन जानते हो? क्योंकि विटामिन सी खट्टा चीज, और दूध में पड़ेगा खट्टा तो दूध फट जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नाम की एक रोग होती है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। विटामिन की कमी से खून का थक्का, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता? मैंने पहले ही पढ़ाया था, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बन पाता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? मैंने सारा विटामिन, देखो इसमें पूरा टॉपिक मैंने कवर कर दिया इस 500 सीरीज के अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है विटामिन से रिलेटेड जो पूछा जाता है वो ऊपर से पूरा इसके अंदर आपने देखा होगा। स्पॉट से कौन सा कप, कौन सा किस खेल में कौन सा कप मिलता है, ये भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इसके अलावा आपने कौन सा स्टेट का कौन सा लोक नृत्य है, ये सभी चीजें इसके अंदर मैंने इसी 500 के अंदर कवर कर दिया। इसलिए आराम से देखो, मस्ती के साथ, पूरा एग्जाम में आराम से आ जाएगा। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पे बांझपन है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है, इंसान के अंदर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड है। अब यहाँ पे कुछ लोग बवाल क्रिएट करेंगे, नहीं सर विटामिन सी का ही नहीं नाम नहीं है, वो नाम नहीं है। तो एक काम करो, सीधे ना आप गूगल पे जाओ और गूगल पे मतलब सर्च करो ना कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो आराम से जाओ गूगल पे सर्च कर लो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको ना आराम से मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो वही आंसर मिलेगा, एस्कर्बिक एसिड। तो यही चीज़ है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या, वसा में क्या बोल रहे भाई, घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में कौन कौन विटामिन घुल जाता है? ए और ई, ठीक है। तो विटामिन ए और ई जो है वो क्या होता है? वसा के अंदर घुल जाता है। वहीं पे आगे देखो, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको पता ही होगा कि साधारण नमक के अंदर क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, मतलब पता होगा आपको ये चीज़, मुझे उम्मीद है, इतना तो बेवकूफ़ नहीं हो गया आप। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? आप बताओ। नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O। धोवन सोडा मतलब धावन सोडा नहीं, धोवन सोडा, जो सोडा कपड़े धोने के लिए काम आता है, वॉशिंग करने के टाइम आता है, वो सोडियम कार्बोनेट। और जो खाने वाला सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। चलो, पीतल किन दो धातुओं से बनाया जाता है? पीतल को दो धातुओं का मिक्स होता है, कॉपर एंड जिंक का जो मिश्रण होता है वो पीतल बनता है, ठीक है। तो पीतल दो धातुओं का मिश्रण है, कौन कौन? कॉपर और जिंक, ये दोनों को मिला के क्या बनता है? पीतल बन जाता है। आगे देखो, फिर कह रहा है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो वो विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और विटामिन सी का एस्कर्बिक एसिड, क्या विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में किस भाग का हम नेत्र को दान करते हैं? तो नेत्रदान में ना कॉर्निया को दान किया जाता है, पूरा आंख निकाल के नहीं दे दिया जाता है, सिर्फ कॉर्निया दान किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ऑब्वियसली पता होगा, विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, क्लियर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी कर ही लेते हैं यहीं पे। तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ये चीज़ तो आपको पता होगा, 10th में पढ़ा होगा, 9th में। लाल रक्त कर्णिका मतलब RBC का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? RBC जो बनता है ना वो अस्थि मज्जा, बोन मैरो के अंदर बनता है, समझ में आ रही है बात? बोन मैरो के अंदर क्या होता है? RBC का निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं पे एक सवाल आता है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कमेंट करके बताओगे, मतलब ये राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जरा कमेंट करके बताओ। आगे देखो, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ब्लड प्रेशर नापने थे हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। BP जो मेजर करते हैं ना, उसका मतलब उसको कहते हैं क्या, वो इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या होती है? मैंने कंप्यूटर वाला फुल फॉर्म बताया था, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक रैम होता है, और ये कंप्यूटर की परमानेंट जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, ये मेमोरी को रीड करती है, ठीक है, रोम कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनाया था, ये ठीक है, चोल वंश से संबंधित है ये। राजा प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। आई कह रहा मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, ठीक है, किला था अमरकोट का, उसी में हुआ था। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? मैंने पूछा था पिछली वीडियो के अंदर, बहुत लोगों को नहीं पता था, मूसी नदी के किनारे, ठीक है।
तो पिछले वीडियो के अंदर बहुतों को पता ही नहीं था, तो आंसर ही नहीं किया किसी ने। हैदराबाद किस नदी पे बसा हुआ है? तो मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको जो है सबसे ज्यादा सिल्वर प्रोड्यूस करता है। आगे क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। अब विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा जाए एरिया के मामले में तो कौन सा है? आपको पता है? रसिया है। नहीं पता तो फिर याद रखना, रसिया और सबसे छोटा है वेटिकन सिटी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे कब मनाया जाता है? ऑब्वियसली इंटरनेशनल चीज है ये, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद का बात है, जो है दोनों सदन को अगर बात की जाए तो लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, वही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो ये चीज आप जरा याद रखोगे। भारत में या फिर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवलकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मालवलकर। ठीक है, मावलंकर। ठीक है, आगे देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा है। आगे देखो, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी जो है आपका उत्तराखंड में है। भारत के बारे में पूछा जाए, फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड में। देखो, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र जो है दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी? देखो, जो ये राष्ट्र जो है ना, ये दक्षिणी सूडान, ये मैंने यूएनओ में पढ़ाया था। यूएनओ में सबसे नया जो कंट्री, लास्ट में जो कंट्री जुड़ा है वो यूएनओ के अंदर, वो है दक्षिणी सूडान। ठीक है, और ये 2011 में बना था, और इसकी कैपिटल कहाँ पे? जुबा में। और फिर आपका उसके बाद एक कंट्री जो बना था कैटेलोनिया, वो जो कि स्पेन से अलग हुआ था। तो ये चीज पूछ लेगा, आप दक्षिणी सूडान से पूछे या फिर कैटेलोनिया से पूछे, तो आपको याद रखना है कि स्पेन से एक अलग हुआ था रिसेंटली, 2017 में शायद हुआ था। हाँ, 2017 में ही हुआ था कैटेलोनिया। ठीक है, जो कि स्पेन से अलग हुआ था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं गाइस? प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख दिया गया? नीति आयोग। वहीं पे आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। दिख रहा है आपको? वहां पे अबुल फजल है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन जो है टेनिस से है। याद रखना, होपमैन कप, ये कप वप सब पूछता है भाई एग्जाम में, टेनिस से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चितरंजन दास। चितरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? बहुतों को नहीं पता है। कुछ लोग 126, तो कुछ 216, कुछ 360 बोल देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 24 तिलियां होती है। अशोक चक्र मतलब वो समझो एक सिंपल सा भाषा। झंडा आपने देखा है? झंडे में 3 कलर होते हैं ना, और बीच में एक जो तिल्ली होती है, उसमें कितनी तिलियां होती हैं? 24। अशोक चक्र में आप नहीं देखा तो आप उसी चक्र में समझ लो, वही उसी को अशोक चक्र कहा जाता है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? वो थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे पहली जो फिल्म बनी थी वो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है इंसान के अंदर? वो होती है स्टेपीज। स्टेपीज होता है कहाँ पे है? कान के अंदर है। वहीं पे कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हमने तो टिबिया पढ़ा है। तो अगर पूछे एग्जाम में ना कि टांग की सबसे छोटी हड्डी कौन है, पैरों की सबसे छोटी हड्डी, वो टिबिया होती है। पूरे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है, जो कि कान के अंदर होती है। सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीमर, जो जांग की हड्डी होती है ना, फीमर, उसी को थाई बोन कहा जाता है। ओके, मानव शरीर की मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? वो 369 पेशियां होती है। मसल्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमारे बोन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, वो मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। 639 मसल्स। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? अभी मैंने पढ़ा है कि आरबीसी बनता है कहाँ पे? बोन मैरो के अंदर। ठीक है, अस्थि मज्जा के अंदर। तो इसका जीवन काल होता है 120 डेज। ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पे जस्ते का परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण, ये याद रखोगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ। लीवर। और सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि, जो हमारे कहाँ होता है? मस्तिष्क के अंदर होता है। यकृत भी एक प्रकार की क्या है? ग्रंथि ही है। जरा आप याद रखना जनाब। आगे देखो, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये चीज आप बताओ। भारत का सबसे जो तेल शोधन संयंत्र यहाँ कहाँ पे स्थित है, वो चीज आपके एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार। तो इससे पीछे ना फटफट ना फटाक से आंसर दे देना आप लोग। ठीक है, तो ये डिगबोई है, और डिगबोई कहाँ पे? असम में है। तो आई होप कि आपने समझ गया होगी प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पे है? असम के अंदर है, और उसका नाम है डिगबोई। वहीं पे यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग एक पुरस्कार का नाम है, यूनेस्को के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस के एरिया में, फील्ड में दी जाती है। हैदराबाद में 4 मीनार है, तो उसका निर्माण किसने कराया है? कुली कुतुब शाह ने। 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया है। ठीक है, वहीं पे कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कभी कभार यही पूछ लेता कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जब हुआ था 1929 में, वहीं पे पूछा जाता है, मतलब आया ये हुआ था, प्रस्ताव हुआ था कांग्रेस द्वारा, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था वहीं पे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मिल्क से है। ठीक है,
और चलो आगे देखो, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो ये फेरी क्वीन है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन जो है फेरी क्वीन के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजों के टाइम से वो, क्योंकि ट्रेन को तो अंग्रेजों ने लाया था ना, सबसे पहले लॉर्ड डलहौजिया के टाइम पे आया था। अब देखो, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? आपातकाल वही चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में, इंदिरा गांधी के टाइम पे। आगे देखो, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, साउथ इंडिया में तमिलनाडु का कोई है ए राजा करके एक मंत्री है वहां पे, वो बोल रहा था इस बारे में कि हम साउथ इंडिया को भारत से अलग एक कंट्री बनाएंगे। भाई उसको पता नहीं है कि ये आज का भारत है, पकड़ के इतना पिटाएगा ना, कभी सोचा नहीं होगा वो, ऐसा कोई सपना भी देखा तो भारत से अलग एक कंट्री बनाने का सपना देख रहा है वो। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर हमला करने वाला प्रथम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 में ही आ गया था, मोहम्मद बिन कासिम हुआ था। आगे देखो, 268 में क्या है? सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? सेल्यूकस का राजदूत बन के मेगास्थनीज आया था। और ये सेल्यूकसवा किसके साथ आया था? ई सिकंदर के साथ आया था, ठीक है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? जयवर्धन, सॉरी भाई मिस्टेक मैंने बोल दिया, सिलोन है, ठीक है। अब वहीं पे मैं पूछूं कि श्रीलंका का कैपिटल कहाँ पे, तो आप कमेंट करके बताओ मुझे जरा। पूरा नाम तो सिलोन है, कैपिटल का क्या नाम है आप कमेंट करके बताओगे। विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये थे फंग, ठीक है, फंग नाम के इंसान थे जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। वहीं पे स्टेनलेस स्टील की जो मिश्र धातु होती है किन किन चीजों से बन के बंधा होता है? स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और निकल का मिलकर बना होता है, ठीक है। आयरन, क्रोमियम और निकल का मिलकर स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा जो है कॉपर 13 का मिलकर बना होता है, ब्रोंज। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसके बारे में मैंने पहले आपको पढ़ाया था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम जो है आप केंद्रीय मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफार खान को, ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफार खान को, क्लियर। आगे देखो, वहीं पे अगला सवाल है अपना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड है। देखो हमने पूछा महाद्वीप और द्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया महाद्वीप, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबको पता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वो कपास के लिए। काली मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए ज्यादा मतलब उपजाऊ है? वो कॉटन के लिए है। आगे, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली रेंज, जो कि आपको ये राजस्थान में देखने के लिए मिल जाएगी, क्लियर है। आगे देखो, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती पे टोटल मिला के 71% पानी है, पानी ही पानी है। भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो वो बांग्लादेश के साथ। देखा होगा आपने ना, तीनों ओर से मतलब एक तरीके से बांग्लादेश ऑलमोस्ट पूरे भारत की तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। और कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? ये चीज आपको पता है, त्रिपुरा है, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है जुपिटर है, जिसको हिंदी में बृहस्पति के नाम से जानते हैं। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो ये नदी है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी। इतना बाढ़ आता है इसके अंदर ना कि सब कुछ तोड़ ताड़ के पूरा गांव डुबा देती है, फसल बर्बाद कर देती है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, आपने पढ़ा भी होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का किस किस रेशियो में है। वहीं पे कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, जिसको कला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, क्लियर। आगे देखो, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? अब कहोगे भारत से। नहीं सर, देखो बांग्लादेश भारत से पहले मतलब वो पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा हुआ था, तो फिर ये जो बांग्लादेश है वो फिर पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 में और बांग्लादेश बन गया। कंप्यूटर में www का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये चीज तो मैंने फुल फॉर्म में पढ़ाया था। वहीं पे 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है, जो मेनली आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। जनरल डायर, जो कि हत्या जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी, जनरल डायर की। मैंने बताया था ना इनके बारे में, पूरी पार्ट 1 के अंदर ही कहानी बताया था। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? गवर्नर मतलब एक कर्जन था, उसके द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, ठीक है। कर्जनवा के द्वारा किया गया था 1905 में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो बात कर ली हम लोगों ने, गणेश वासुदेव मालवलकर, ठीक है, वही जीबी मालवलकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष शुरू में किसको चुना गया? फिर उनके बाद राजेंद्र प्रसाद को चुना गया।
कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो किस स्टेट से संबंधित है, वो आंध्र प्रदेश है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। और वहीं पे मोहिनीअट्टम जो है, बहुत ही सारे बेबी आई हैं, ये देखो कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, कथकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम कहाँ पे, केरला से, और भारतनाट्यम कहाँ से, तमिलनाडु से, और कथकली कहाँ से, केरला से, और कथक कहाँ से, तो नॉर्थ इंडिया से, ठीक है। तो ये सभी चीजें जरा आपको याद करके जाने होंगे। तो आज के लिए 100 यहाँ पे हम लोग बस करते हैं, और फिर जाने से पहले एक बार फिर से याद दिलाऊं, परीक्षा पे टेस्ट सीरीज याद करके एक बार लगा लेना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इस कोड को यूज करना, आपका भला होगा। एग्जाम A to Z 50 यूज कर लो, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना दोस्तों के साथ। और अगर अपनी A to Z स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको वहाँ पे 5 पार्ट खत्म होते ही, मतलब 500 कंप्लीट होते ही PDF मिल जाएगा वहाँ पे।